साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ी। वो संत अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वो गांव में अपनी एक शिष्या, एक बुजुर्ग महिला की कुटिया में पहुंचे। उस बुजुर्ग महिला की कुटिया बहुत साधारण थी। वहां पर किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर वहां पर रात हो गई तो संत ने सोचा कि वो रात उन्हें कुटिया में ही गुजारनी पड़ेगी। अब कुटिया में बुजुर्ग महिला ने संत जी के लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए उस बुजुर्ग महिला ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और उन्हें तकिया दे दिया। खुद वो बुजुर्ग महिला जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। साथ संगत जी, थोड़ी ही देर में वो महिला गहरी नींद में सो गई, लेकिन संत जी को नींद नहीं आ रही थी। वो संत जी दरी पर सोने के आदी नहीं थे। वो अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दों पर ही सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इस महिला को गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर दरी के बिछोने पर भी नींद क्यों नहीं आई। अब संत ने सोचा कि मैं तो संत हूँ, मैं तो सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ और ये एक साधारण सी दरिद्र बुजुर्ग महिला है। अब ये बात संत के दिमाग में बहुत देर तक चलती रही। संत सोचने लगे कि मैं एक दिन यहीं पर रुकता हूँ, देखता हूँ कि ये बुजुर्ग महिला ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ये ऐसी अवस्था में भी खुश है और चैन से सोती है। अब सुबह जल्दी उठकर उस बुजुर्ग माँ ने अपने हाथों से कुटिया की सफाई की, चिड़ियों को खाना खिलाया, गायों को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया और पौधों को सींचा, अपने गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर ईश्वर का नाम जपा। फिर अपने आंगन से तरकारी तोड़कर भोजन पकाया। सबसे पहले अपने गुरु को भोजन करवाया और गुरु को भोजन करवाकर फिर उस महिला ने खुद भोजन ग्रहण किया और दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई और हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को दोबारा सादे भोजन का प्रबंध और उसके बाद सोने की तैयारी। साथ संगत जी, अब वो संत जी, वो गुरु जी सोचने लगे कि आज तो मुझे फिर से नींद नहीं आएगी। मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ कि इनके खुश रहने की वजह क्या है। अब संत ने उस बुजुर्ग माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछोना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें ज़मीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता सताती नहीं है? क्या ये चिंता नहीं होती कि मैं भी अपने लिए अच्छे भोजन का प्रबंध करूं, नरम बिछोने का प्रबंध करूं? इसका क्या कारण है? साथ संगत जी, उस बुजुर्ग महिला ने अपने संत गुरु से कहा कि गुरुदेव, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सारे सुख दुख को भूलकर इस परम पिता की गोद में सो जाती हूँ। इसीलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा कि मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था और यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, दरिद्र की इस कुटिया में है। इसीलिए साथ संगत जी, हमेशा खुश रहना चाहिए। इंसान को सदैव खुश रहिए, क्योंकि जो हमें प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। साथ संगत जी, इंसान की इच्छाओं का तो कोई अंत होता ही नहीं है। एक राजा था। वो राजा बड़ा ही महत्वाकांक्षी था और उस राजा को बड़े महल बनवाने की महत्वाकांक्षा रहती थी। उस राजा ने अनेक महलों का निर्माण भी करवाया। अब राजा की पत्नी रानी अपने पति की इस इच्छा से बड़ी दुखी रहती थी कि ये पता नहीं क्या करेंगे इतने बड़े बड़े महल बनवाकर। एक दिन वो राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के पास से गुजर रहे थे कि तभी राजा ने देखा कि वहाँ पर एक संत की समाधि थी।
और अपनी सैनिकों की मदद से राजा को सूचना मिली कि उस संत के पास कोई अनमोल खजाना था और उसकी सूचना संत ने किसी को नहीं दी थी। पर अंतिम समय में संत ने उस खजाने की जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दी थी। और उन संत ने कहा भी था कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही समाधि से 84 हाथ नीचे जो सूचना पड़ी है उसे निकालना होगा। और जब उसे वो अनमोल सूचना प्राप्त हो जाएगी तो उसे खजाना भी मिल जाएगा। लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना है कि जब उसे समाधि को खोदना है तो ये खोदना उसे बिना कुछ खाए पिए करना है और बिना किसी की सहायता के ये काम करना है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने किसी की सहायता ली तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी और उसे खजाना नहीं मिलेगा। अब राजा अगले दिन समाधि के पास में अकेले ही आया और अपने हाथों से उस संत की समाधि को खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद राजा को वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जो शिलालेख पर लिखे थे जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और उसकी सारी अकल ठिकाने आ गई। उस शिलालेख पर लिखा था कि हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बना लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, लेकिन जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ भी जतन नहीं किया तो अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेला खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। और हे राहगीर, ये कभी मत भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया। पर उस शिलालेख के उन शब्दों से राजा का मन झकझोर गया और राजा ने अपने सारे महल, अपनी सारी धन दौलत जनता में बांट दी और अपनी अंतिम घर की तैयारियों में जुट गया। साथ संगत जी, हमें भी एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा, फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। साधारण मानव तो चीज़ ही क्या है। इसीलिए ये हमेशा याद रखना है कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी से मिलना है, इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।